तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तुम्हारा परिचय देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी अपना माथा पकड़ लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो सच्चाई है उनसे तुम अभी भी अपरिचित हो। और जब बागेश्वर बाबा ने तुम्हारे परिचय की पूरी कुंडली निकालकर सामने देखा तो उनके भी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि आपके जीवन काल में क्या चल रहा है, आप किन पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो। ऐसी ऐसी सच्चाई परिचय में आई है जिनके बारे में आप सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा। और यदि आप आज के इस वीडियो में थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे, आज के इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, तो फिर जिंदगी भर रोते रह जाओगे। बाबा ने पर्ची में ये चीज भी लिखा है, क्योंकि दोस्तों जब बागेश्वर बाबा आपका पर्चा निकालते हैं तो उसमें ऐसे उपाय भी देते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए अंत तक देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बालाजी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जब मन और हृदय पवित्र हो तो दोस्तों सच्चे और श्रद्धा के साथ किया गया कमेंट भी आपके लिए एक अर्जी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके मन में है उन्हें कहकर यदि आप कमेंट भी कर देंगे तो भगवान आपके उस विचार को जरूर ही सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाला अगला 4 दिनों का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है। यहाँ से आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ऐसी घटनाएं भी होने वाली हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बागेश्वर बाबा ने आपकी कुंडली का विश्लेषण पूरी तरह से कर लिया है। बागेश्वर बाबा ने आपकी पर्ची को एक बार फिर से लिख दिया है, और इस बार जो बागेश्वर बाबा ने आपकी परिचय को लिखा है, लिखते हुए खुद उनके हाथ भी थर थर कांपने लगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन में बहुत बुरा हुआ है, बहुत तकलीफों का सामना आपको करना पड़ा है। जब बागेश्वर बाबा ने ये देखा कि आप किन पर आंख बंद करके भरोसा कर रही हो, कौन व्यक्ति है जिन्हें आप अपना समझ रहे हो, जिसे आप प्यार कर रहे हो, क्या वो तुमसे प्यार कर रहा है, जिसे तुम अपना दोस्त समझ रहे हो, क्या वो तुम्हारा सच में अपना दोस्त है, या फिर दोस्तों जो तुम काम कर रहे हो क्या वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाएगा। दोस्तों सारी सच्चाई आज के इस वीडियो में विस्तार से खोलने वाले हैं। यहाँ तक कि अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में क्या घटना घटित होने वाली है वो चीज भी पर्ची में लिख कर आया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा काम छोड़कर आज के इस वीडियो को एकांत में अकेले में बैठकर देख लेना, क्योंकि बेटा ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनेगा। 8 घंटे की मेहनत लगाकर आज के इस वीडियो का निर्माण हुआ है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा विश्लेषण हुआ है आपकी कुंडली का और आपके जीवन पत्रिका का। और दोस्तों आपके जीवन पत्रिका में बहुत बड़ा रहस्य बाहर निकल कर आया है। बस वीडियो को तुम ध्यान से देखना, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि हम जितनी भी मेहनत करते हैं उसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहते। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से थैंक यू गुरुजी लिख देना, बस हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और इसी चैनल के माध्यम से हम आप सभी को आपकी समस्याओं का समाधान देते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाला अगला 4 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल का सबसे अमृतवाणी वाला समय साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि गुरुजी आप ये क्या बात बोल रहे हैं, अभी आपने कहा था कि आपके जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ बड़े रहस्य खुलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को धैर्य के साथ देखना है, वीडियो की शुरुआत में ही मन में सवाल नहीं लाना है, इससे मन भटक जाएगा और सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों का समय है और पर्ची में सारी बातें खुलकर आई हैं, तो थोड़ा सा समय आपको देना होगा। 10-20 मिनट का समय हर रोज आप अपने अर्थ के कार्यों में गंवाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो सच्चाई आपको जानने को मिलेगा, जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है, इन सच्चाइयों को जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा,
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आप सभी के परिचय में एक साथ तीन बड़े दुश्मनों का नाम निकला है। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़े दुश्मन जिन्हें आप दोस्त समझ रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, जिन्हें आप अपना रिश्तेदार समझते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके जीवन की हर समस्याओं का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यही 3 लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये कैसे देखा है इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। ये 3 लोग वो लोग हैं जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो। दोस्तों, ये लोग हमेशा आपको धूल चटा रहे हैं, आपको कभी भी अपना असली रूप नहीं दिखा रहे। हमेशा आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है, हमेशा आपको अपना बताता है। लेकिन जब ये अकेले में जाता है, पीठ पीछे जाता है, तो ये अपने ही अलग दोस्त बना कर रखा है। और जब ये लोग उनसे बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनके बारे में तुम समझ रहे हो कि ये तुम्हारा अपना है या तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा रिश्तेदार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन्होंने तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। सबसे पहले आप सभी को बता दें, जिन्हें तुम दोस्त समझ रहे हो उन्होंने 3 बार आपको अपमानित किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह पर आपको अपमान किया है जहाँ से आपकी इज्जत थोड़ी सी धूमिल हुई है। लेकिन आप एक महान इंसान हैं, कर्मों पर भरोसा रखने वाले और अच्छे कर्म करने वाले इंसान हैं, तो आपके कैरेक्टर पर कोई दाग तो नहीं आया। लेकिन दोस्तों, इन्होंने पीछा आपका नहीं छोड़ा है। ये फिर से प्लान कर रहे हैं और आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी को पूरी तरह से पटकने वाले हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि अब इनका जो जबड़ा है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। इन्होंने पूरी प्रयास किया था पिछले समय, लेकिन वो असमर्थ रह गए। लेकिन अब इन्होंने मुंह को थोड़ा और बड़ा कर लिया है, यानी कि ये चाह रहा है कि अब पूरी तरह से आपको ही निकाल दिया जाए। दोस्तों, आप हमारे भाव को समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये दुश्मन जो है आपको पूरी तरह से कभी भी नहीं छोड़ा है, और पिछले 5 दिनों के अंदर आप उनसे 3 बार मिल चुके हैं। यदि मेरी बात असत्य हुई तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, बस तुम ध्यान से देखना, हम उसका नाम भी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जो ये 3 दुश्मन हैं उनमें से एक तुम्हारा दोस्त है, दूसरा तुम्हारा रिश्तेदार है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्तेदार के नाम पर कलंक है। जब भी ये आपके जीवन में कभी दिखते हैं तो मुख पर मीठी मुस्कान रखते हैं। इसके चेहरे पर राजनीतिक भावनाएं बहुत ज़्यादा झलकती हैं, इसलिए हमेशा ही आपसे मीठी मीठी बातें करता है। जब भी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, कभी भी सत्य की बात नहीं करता है। जब भी बोलता है सिर्फ आपको और आपके मन को लुभाने के लिए बोलता है। जी हाँ दोस्तों, आपके दिल में इन्होंने एक अलग ही जगह बना ली है, लेकिन अंदर ही आपसे बहुत ज़्यादा जल रहा है। और इन्होंने भी आपको बर्बाद करने की बहुत सारी षड्यंत्र किए हैं। पहले षड्यंत्र में दोस्तों, इन्होंने एक बार आपका जो कार्य है, जो आपके व्यापार है, उनको बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में एक ऐसे देवता हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, और इस देवता ने आपको बचाया है। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए, जब आपका व्यापार पूरी तरह से ठप होने ही वाला था, लेकिन किसी कारणवश किसी ने शायद आपकी मदद की होगी, या फिर कोई ऐसी घटना हुई होगी, या फिर आपका मन खराब हुआ होगा, किसी को कारणवश देखो किसी घटना हुई होगी, या फिर कोई जाना प्रभात प्रभु है, जाना प्रभु होगा, या फिर कोई तबीयत खराब हुआ होगा, जिनके कारण आप अपने व्यापार पर नहीं जा पा रहे थे, अपने बिजनेस को रोक दिए थे। और फिर इसी देवता की वजह से आपकी मनस्थिति अच्छी हुई है, और आपका जो कार्य है, जो पूरी तरह से ठप हो चुका था, वो भी धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। ऐसा भी घटना आप सभी के जीवन काल में हुआ है दोस्तों। तो जिन्हें आप रिश्तेदार समझ रहे हो, अब उन्हें रिश्तेदार समझने की गलती कभी भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें जब तक तुम मदद करोगे, जब तक तुम पैसे दोगे, रुपया दोगे, तब तक ये तुम्हारा अपना रहेगा। और जब तुम इनसे मदद मांगोगे तो समझ लेना बेटा, ये लोग तुरंत ही किनारा कर लेंगे। अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार उनसे पैसे मांग कर देख लेना, देखना वो तुरंत ही बहाना बनाने लग जाएगा। वो आपको 1 भी रुपया देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि कर कभी भी अपने दाढ़ी से तिनका जाता नहीं सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल ही सत्य है। अगर यकीन न हो तो एक बार आजमा कर देख लेना दोस्तों। इसी के साथ जो तीसरा व्यक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही खून के रिश्ते में। दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सत्य है। हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, लेकिन दोस्तों
बात आपके दिल के अंदर तक जाएगी। आपने बहुत अच्छा कर लिया, आपने सबका भला किया, आपने सबके लिए अपना समय निकाला, आपने सबको अपना सारा ज्ञान दिया। यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने आपसे पैसे भी मांगे हैं तो आप वो चीज़ भी उन्हें दिए हैं। उन्होंने कई बार आपके यहाँ भी मांगे हैं, आप उन्हें भी दिए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों बहुत सारी उपयोग की ऐसी वस्तुएं हैं दैनिक जीवन में जो कई बार उन्होंने आपसे मांग ली हैं, आप उन्हें ये सब भी देते हैं, लेकिन बदले में उन्होंने आपको क्या दिया है? सिर्फ धोखा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हर बार तुम्हें धोखा दिया है और तुम इन्हें अपना समझते हो। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा अपना है, तुम्हारे खून के रिश्ते में है, तुम्हारा दादा परदादा से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेटा तुम्हारी यही भावना तुम्हें पूरी तरह से कंकाल करती आई है। क्योंकि तुम गलती क्या करते हो? ध्यान से सुनो। पहली गलती यही है कि तुम अपने दिल को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हो, दिल की बातों में आ जाते हो और दिल तुम्हारा कोमल है। यदि तुम्हें कुछ कह देता है, कोई थोड़ा सा भी इमोशनल होकर कुछ मांग देता है तो मन नहीं कर पाते हो। दोस्तों ये आपके जीवन की बड़ी गलती है। अगर इंसान को किसी चीज की जरूरत है तो समझ लेना वो चीज वो कहीं से भी ले सकता है, और जब तुम उसकी जरूरत पूरी करने लगोगे तो फिर वो अपना पैसा, अपना समय किसी चीज में आखिर क्यों लगाएगा? तुम्हें पता नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हें मूर्ख बनाकर ही तुम्हारे संसाधनों का उपयोग करता है। लेकिन दोस्तों अब आगे से ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है। बस हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं ताकि तुम संभल सको और आगे से कोई गलती मत करना। जी हाँ दोस्तों, जिया यदि तुम्हें हमारी बातों पर यकीन हो रहा हो तो कमेंट करना, हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, तुम्हारा परिचय में ये चीज़ भी निकला है कि तुम्हारे जीवन काल में पिछले समय बहुत परेशानी आई है, बहुत मुश्किलों का सामना तुम्हें करना पड़ा है। तुमने दिन रात मेहनत किया है, तुमने परिश्रम करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दोस्तों कभी भी आपको वो सफलता की प्राप्ति नहीं हुई है जिनके लिए आप पिछले कई समय से तड़प रहे हैं। वो खुशियाँ कभी भी आपके चेहरे पर नहीं आई जिनके लिए आपने कई रातें सोई नहीं हैं, कई रातें आपने मेहनत करने में गंवा दी हैं। रात बनती है सोने के लिए, लेकिन आपने उन्हें भी अपने उपयोग में लेकर आए, अपने उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन दोस्तों आपका एक भी सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप अपने और अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने परिवार की खुशियों को देखते हो। अपने परिवार के लिए आपने क्या नहीं किया? सब कुछ किया है जो आपके परिवार को खुशी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आपने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने अरमानों का भी गला घोंटा है। कहने का मतलब हमारा यही है कि आपके अंदर की जो ख्वाहिशें थीं, आपके अंदर की जो इच्छाएं थीं, आपने उन्हें भी खत्म कर दिया केवल और केवल अपने परिवार की खुशियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, 2 वक्त की रोटी देने के लिए। दोस्तों आप कई बार भूखे पेट भी सोए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ऐसा भी समय आया है जहाँ पर आपको मजबूरी में संघर्ष करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का पिछला समय बहुत ही ज़्यादा संघर्ष से भरा रहा है, लेकिन अब आपका जीवन वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपके जीवन काल में बदलाव होने वाला है। दोस्तों बागेश्वर बाबा का पर्चा आज तक गलत नहीं हुआ है। यदि किसी ने गलत साबित कर दिया तो समझ लेना वो 50 लाख रुपए का भागीदार होगा। जी हाँ, मेरी भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है, एक बात 101% सटीक है। जी हाँ दोस्तों, और अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में जो घटना घटित होने वाली है उन्हें देखकर तुम्हारे हाथ पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सब लोगों में भगदड़ मच जाएगी, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सब लोग हैरान हो जाएंगे आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर, क्योंकि दोस्तों समय बदल चुका है। समय वैसा नहीं है जैसा पहले था। अब हालात पूरी तरह से आपके पक्ष में आने वाले हैं दोस्तों, और जो इच्छाएं, जो अरमान आपके अंदर हैं, अब वह सब कुछ पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बागेश्वर बाबा की इन बातों का ध्यान रखना है। जो परिचय में 3 दुश्मनों का नाम निकला है उनसे आपको पूरी तरह से बचना होगा, सावधान रहना होगा, उनसे दूरी बनानी होगी, उनसे रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर ये घटना घटेगी, तभी जाकर तुम्हारे सपने सच होंगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण अगर कोई है तो यही 3 लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये 3 लोग कौन हैं, इनका नाम क्या है? जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि वो लोग कौन हैं, रिश्ते में क्या लगते हैं, लेकिन इनका नाम सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
और इन्होंने जो कारनामा किया है वो बहुत ही भयंकर है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि इन 3 दुश्मनों ने आपस में मिलकर, जी हाँ दोस्तों, ये तीनों मिल चुके हैं। एक और जानकारी आपको बता दें कि ये तीनों पिछले 6 महीने पहले ही मिले हैं और मिलकर इन्होंने प्लानिंग किया है कि अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में जो लाभ के रास्ते हैं, जो घर का आपका मुख्य द्वार है, जो भी आपके परिवार के मुख्य व्यक्ति हैं, जो पैसे आने का साधन है, उन सभी को पूरी तरह से नष्ट करने का प्लान बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने खासकर 3 तांत्रिकों से मिलकर तुम्हारे नाम का हवन करवाया है, तुम्हारे पुतले को बनाकर हवन में डाला है, जिसके कारण दोस्तों आप सभी के ऊपर पूरी तरह से बंधन होने वाला है। यदि आप अगले 4 दिनों के अंदर ये उपाय नहीं करेंगे तो समझ लेना बेटा, तुम्हारे जीवन काल का वो समय आ जाएगा जिसकी आपने कभी कामना भी नहीं की होगी। लेकिन यदि तुम आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लोगे तो यह शत्रु तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये बागेश्वर बाबा का वचन है। जी हाँ दोस्तों, बात पर कायम हूँ। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि तुम वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को जब तुम एक बार अंत तक देख लोगे तो शत्रु तुम्हारे पैरों पर गिर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यह शत्रु आखिर कौन है। इन शत्रुओं के नाम का पहला अक्षर RLSTPM D इन अक्षरों से शुरू होता है। इनमें से 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं और ये 3 व्यक्ति मिलकर अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन के साथ बड़ा खेल खेलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इनका खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। बस अगले 4 दिनों के भीतर कभी भी ये 4 उपाय कर लेना। जी हाँ बेटा, उपाय बहुत ही सरल है, आपको ध्यान से सुनना है। हम आपको विस्तार से बताएंगे, विधि के साथ बताएंगे, ताकि आप पूरी तरह से समझ पाओ कि कैसे करना है और क्या नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो बेटा तुरंत ही वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मुझे पता है तुम वीडियो को देख लेते हो और लाइक कर देना, करना भूल जाते हो। लेकिन मुझे आज उम्मीद है तुम वीडियो को लाइक जरूर करोगे। चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं बहुत सीधे और सच्चे मन से कि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपको कौन कौन से 4 ऐसे सरल उपाय करने हैं जिनसे अगर किसी ने आपके घर के मुख्य द्वार पर, आपके परिवार पर या आपके जीवन की तरक्की पर कोई बंधन बांधने की कोशिश की है तो वह अपने आप ढीला पड़ने लगे, टूटने लगे और आगे से कोई भी नकारात्मक चाल आपके ऊपर काम ना करे। ये बातें डराने के लिए नहीं है बल्कि समझाने के लिए है, क्योंकि जब इंसान जागरूक हो जाता है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। सबसे पहले ये बात गांठ बांध लो कि उपाय से ज़्यादा जरूरी होता है आपका मन और आपका व्यवहार। अगर मन साफ है, नीयत साफ है तो ईश्वर अपने आप पहरा देता है। अब पहला उपाय ध्यान से सुनिए। सुबह सूरज निकलने के बाद घर के मुख्य द्वार के पास 1 लोटा साफ पानी रखिए। उस पानी में बस 1 चुटकी साधारण नमक डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं। अब उस पानी से मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्का हल्का छिड़काव कर दीजिए। करते समय मन में बस इतना कहिए कि जो भी बुरा मेरे घर की तरफ देखा गया है यहीं रुक जाए। इसके बाद उसी पानी से अपने हाथ धो लीजिए। इसमें गलती ये नहीं करनी है कि आप डर के साथ ये काम करें या किसी से चर्चा करें। ये काम चुपचाप श्रद्धा से करना। इस समय किसी से बहस नहीं करनी है, खासकर घर के अंदर। अब दूसरा उपाय समझिए, ये बहुत पुराना और असरदार माना गया है। शाम के समय जब दिया जलाने का समय हो, एक छोटा सा सरसों के तेल का दिया जलाइए। दिया जलाते समय उसमें 1 लौंग डाल दीजिए। अब उस दिए को घर के बाहर लेकिन दरवाजे के पास रख दीजिए। ये दिया पूरी तरह जलने दीजिए। यहाँ गलती ये नहीं करनी है कि दिया बुझने से पहले उसे हटा दें या उसके सामने मजाक करें। ये दिया आपके घर की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगली सुबह उसके बचे अवशेष मिट्टी में दबा देना अच्छा रहता है। अब तीसरा उपाय बहुत सरल है और घर के हर इंसान के लिए फायदेमंद है। एक दिन, इन 4 दिनों के भीतर अपने घर में थोड़ा सा गेहूं और थोड़ा सा गुड़ निकालिए। इन्हें किसी साफ कपड़े में बांधकर थोड़ी देर हाथ में रखिए और मन ही मन अपने घर की शांति और सुरक्षा की कामना कीजिए। इसके बाद गुड़ किसी जानवर या जरूरतमंद को दे दीजिए और गेहूं रसोई में सुरक्षित रख दीजिए। इस उपाय में गलती ये नहीं करनी है कि आप इसे दिखावे के लिए करें या किसी को बताने के लिए करें। ये काम जितना चुपचाप होगा उतना असरदार माना जाता है। अब चौथा और आखिरी उपाय जो सबसे ज्यादा काम मन पर करता है,
रात को सोने से पहले 1 गिलास सादा पानी लीजिए, उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। उस पानी को हाथ में लेकर बस इतना सोचिए कि मेरे जीवन में जो भी डर, जो भी उलझन है, वो इस पानी के साथ बाहर चली जाए। 2-3 घूंट पी लीजिए और बाकी पानी सुबह किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। ये काम लगातार 2 या 3 रात करना है। इसमें गलती ये नहीं करनी है कि आप डरावनी बातें सोचकर सोएं। डर सोने से पहले सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। डरावनी बातें ये सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अब आगे के लिए बहुत जरूरी सावधानी सुनिए। इन 4 दिनों में अपनी योजनाएं हर किसी से साझा मत कीजिए। जो लोग बार बार नकारात्मक बात करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। बिना जरूरत उधार देना या लेना टाल दीजिए। घर में गंदगी, खासकर दरवाजे के पास, बिल्कुल न रहने दें। और सबसे जरूरी बात, किसी का अपमान न करें, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो। ईश्वर वहीं टिकते हैं जहां मर्यादा होती है। याद रखिए दोस्तों, दुश्मन की चाल तभी चलती है जब हम खुद कमजोर पड़ते हैं। जब इंसान श्रद्धा, संयम और सच्चाई के साथ चलता है तो फिर कोई भी बंधन ज़्यादा दिन नहीं टिकता। घर में जब ईश्वर का वास होता है तो नकारात्मकता अपने आप रास्ता बदल लेती है। चलिए दोस्तों, अब अभिषेक के साथ उस संदेश को दिल से सुनिए, क्योंकि अगले 4 दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो समय है जब तुम्हारे जीवन में जो सहयोग बन रहे हैं वह मेहनत या किस्मत से भी बड़े हैं। यह सहयोग धन के देवता भगवान कुबेर महाराज और धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बन रहे हैं। और इसी कारण कुबेर लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग एक साथ सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे योग हर किसी के जीवन में नहीं आते, और जब आते हैं तो इंसान की चाल ही बदल जाती। अब हालात तुम्हें नहीं चलाएंगे, अब हालात तुम्हारे साथ चलेंगे। इन 4 दिनों में सबसे पहले जो बदलाव महसूस होगा वो तुम्हारे आत्मविश्वास में होगा। अंदर से एक आवाज उठेगी कि अब बहुत हो गया इंतजार, अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। कई बार सफलता सबसे पहले खामोशी में आती है और फिर एक दिन ऐसा होता है जब वही खामोशी शोर बन जाती है। यही शोर तुम्हारी कामयाबी का होगा। धन से जुड़ी बातें भी अब करवट लेंगी। कहीं से ऐसा रास्ता खुलेगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। बैठे बैठे कोई सूचना, कोई प्रस्ताव, कोई मौका सामने आएगा और तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा कि ये मेरे साथ हो रहा। माता लक्ष्मी का स्वभाव यही है, वो शोर मचाकर नहीं आती। वो चुपचाप घर में प्रवेश करती हैं और फिर सब कुछ व्यवस्थित कर देती हैं। और जब कुबेर महाराज साथ होते हैं तो धन केवल आता नहीं, ठहरता भी है। दुश्मनों की बात भी समझ लो। अगले 4 दिनों में तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते थे, जिनकी नीयत साफ नहीं थी, उनका असर कमज़ोर पड़ने लगेगा। कोई तुम्हारे सामने झुककर बात करेगा, कोई अपनी गलती मानेगा और कोई अपने आप दूर हो जाएगा। ये किसी बदले की कहानी नहीं है, ये कर्म का न्याय है। भगवान जब साथ होते हैं तो दुश्मन को हराने के लिए तलवार नहीं उठानी पड़ती, समय ही उन्हें उनके स्थान पर बैठा देता है। जीवन की रफ्तार अब घोड़े से तेज होने वाली है, लेकिन ध्यान रखना, तेज रफ्तार में संतुलन बहुत जरूरी होता है। इन 4 दिनों में घमंड से बचना है, जल्दबाजी से बचना है और किसी का अपमान नहीं करना है। ये एक चेतावनी भी है, क्योंकि जो योग तुम्हें ऊंचाई तक ले जा रहा है वही योग परीक्षा भी लेता है। अगर तुम विनम्र रहे, कृतज्ञ रहे, तो ये ऊंचाई स्थायी बन जाएगी। भगवान से जुड़ी एक बात दिल में बैठा लो। शास्त्र कहते हैं कि जब ईश्वर किसी को बहुत कुछ देने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसके भीतर का डर हटाते हैं। अगर तुम्हें आज लग रहा है कि अंदर से डर कम हो रहा है और भरोसा बढ़ रहा है, तो समझ लो कि भगवान का हाथ तुम्हारे सिर पर है। माता लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां सम्मान होता है, और कुबेर महाराज वहीं धन देते हैं जहां धैर्य होता है। अगर इस समय तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं और मन कह रहा है कि अब सच में कुछ बदलने वाला है, तो ये भाव यूं ही नहीं आया है। ये तुम्हारे जीवन का संकेत है। भगवान के नाम पर एक छोटा सा विश्वास रखो, और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो एक लाइक अपने आप निकल आएगा, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो को अंत तक देखना मत छोड़ना, क्योंकि आगे की बातें तुम्हारे लिए और भी जरूरी हैं। कई बार जो एक बात अंत में कही जाती है वही पूरी कहानी बदल देती है। तुम्हारा समय अब बदल चुका है, ये कोई सपना नहीं रहा। ये वह घड़ी है जहां इंतजार खत्म होता है और परिणाम सामने आने लगते हैं। अब मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि
अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा कुछ घटने वाला है जिसे तुमने अपने सबसे साहसी ख्यालों में भी पूरी तरह नहीं सोचा था। जो बोझ सालों से दिल पर रखा था वो अपने आप हल्का होने लगेगा। जिस दर्द ने तुम्हें भीतर से तोड़ा था वही दर्द अब तुम्हारी ताकत बनकर सामने आएगा। ये वही पल है जब इंसान कहता अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। अब हालात तुम्हें नहीं परखेंगे, अब हालात तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो रास्ते बंद लगते थे वही रास्ते अपने आप खुलते दिखेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे संघर्ष पर हंसते थे, वही लोग अब हैरानी से तुम्हें देखते रह जाएंगे। तुम्हारी चाल बदलेगी, तुम्हारी आवाज में भरोसा होगा और तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ये वही चमक है जो कलयुग में राज करने वालों की पहचान बनती है। राजधन से नहीं, आत्मविश्वास से होता है। अब दुख पीछे छूटने वाला है। जिस खालीपन को तुमने हर रात महसूस किया वो अब उम्मीद से भरने वाला है। सुबह उठते ही दिल कहेगा कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, और ये सिर्फ एहसास नहीं होगा, ये सच्चाई में बदलता जाएगा। छोटी छोटी खुशियां बड़े चमत्कारों का रास्ता बनेंगी। एक खबर, एक मुलाकात, एक मौका, और तुम्हें लगेगा कि जिंदगी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। ये समय ऐसा सरप्राइज लेकर आ रहा है कि सुनकर होश उड़ जाए। तुम खुद से कहोगे क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है? और हाँ, यही वो पल होगा जब समझ आएगा कि सालों की तपस्या, आंसू और धैर्य व्यर्थ नहीं गए। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि इंसान संभालते संभालते मुस्कुरा उठता है। अब खुशी आने वाली है, और इस बार थोड़ी नहीं, भरपूर। ऐसी खुशी जो घर के कोनों में फैल जाए, ऐसी राहत जो दिल के हर डर को चुप करा दे। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक नई शुरुआत है। इसलिए खुद को तैयार रखो, मन को खुला रखो और विश्वास को मजबूती से थामे रखो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हें ये यकीन दिला देगा कि तुम्हारा वक्त सच में आ चुका है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिन तुम्हारी जिंदगी में वो मोड़ लेकर आ रहे हैं जहां सपने सिर्फ सोचे नहीं जाते, पूरे होते हैं। लेकिन ये पूरा होना यूं ही नहीं है। इसके पीछे तुम्हारी बरसों की मेहनत, चुपचाप सहा हुआ संघर्ष और वो आंसू हैं जो किसी ने नहीं देखे। हाँ, अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हारे 4 बड़े सपने आकार लेने वाले हैं। गाड़ी, बंगला, पैसा और सच्चा प्यार। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी है कि अगर तुमने अभी भी कुछ बड़ी गलतियों को नहीं छोड़ा तो वही गलतियां तुम्हें अंदर से खोखला करती रहेंगी। सबसे पहले गाड़ी और साधनों का सपना समझो। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, ये उस आज़ादी का सपना होता है जब इंसान किसी के सामने हाथ फैलाए बिना अपने दम पर चल सके। इसके पीछे तुम्हारी वो मेहनत है जब तुमने थकान के बावजूद काम नहीं छोड़ा, जब दूसरों की तरक्की देखकर भी खुद को संभाले रखा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दबाजी और दिखावा। दूसरों को दिखाने के लिए गलत फैसले लेना, बिना सोचे समझे कर्ज में फंसना, यही वो गलती है जो इस सपने को सच होने से पहले ही बोझ बना देती। अभी तुम्हें ये छोड़ना होगा कि लोग क्या कहेंगे, तभी ये सपना सम्मान के साथ पूरा होगा। अब बंगले और घर के सपने की बात करो। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, ये सुरक्षा, स्थिरता और अपने लोगों को छत देने का सपना होता है। इसके पीछे तुम्हारा वो संघर्ष है जब तुमने अपने आराम से ज़्यादा परिवार की ज़रूरतों को चुना, जब तुमने खुद के लिए नहीं अपनों के लिए सोचा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती है धैर्य खो देना। कई लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं ये सोचकर कि अब नहीं हो पाएगा। यही अधीरता इस सपने की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर तुमने थोड़ा और भरोसा रखा तो ये सपना अपने सही समय पर जरूर पूरा होगा। अब पैसे के सपने पर आओ। पैसा केवल नोटों का ढेर नहीं है, ये आत्मसम्मान, विकल्प और राहत का नाम है। इसके पीछे तुम्हारी वो रातें हैं जब तुमने चिंता में नींद खो दी, वो दिन हैं जब तुमने कम में भी काम चलाया। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक गलती होती है खुद को कम आंकना और गलत संगत। जब इंसान अपनी कीमत भूल जाता है या ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, तो पैसा आते आते भी फिसल जाता है। अब तुम्हें ये गलती छोड़नी होगी कि हर किसी की बात दिल पर ले लो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसकी सलाह भी मत लो। अब सबसे नाजुक सपना सच्चा प्यार। ये वो सपना है जो इंसान को अंदर से पूरा करता है। इसके पीछे तुम्हारी वो चाह है कि कोई तुम्हें समझे, बिना शर्त अपनाए। इसके लिए तुमने कई बार समझौते किए, कई बार खुद को चुप रखा,
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती है खुद को खो देना। जब इंसान प्यार के नाम पर अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान को छोड़ देता है तो वही प्यार धीरे धीरे दर्द बन जाता है। अब तुम्हें ये गलती छोड़नी होगी कि हर कीमत पर किसी को खुश रखना है। सच्चा प्यार वहीं टिकता है जहां सम्मान बराबरी का हो। अब ये चारों सपने एक साथ तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन याद रखो, सपने पूरे होने से पहले इंसान की परीक्षा होती है। ये परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। तुम जितनी जल्दी इन 4 गलतियों को पहचान कर छोड़ दोगे, जल्दबाजी, अधीरता, गलत संगत और आत्मसम्मान को भूलना, उतनी ही जल्दी ये सपने सच होने लगेंगे। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम वही हो जिसने टूट कर भी खुद को संभाला है। अब समय है कि तुम खुद को हल्के में लेना बंद करो, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगा, तुम्हारी सोच भी बदल देगा। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।